नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। बाद में इस मुलाकात का ब्यौरा देते हुए सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सैनी ने लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का स्नेहपूर्ण सानिध्य एवं देश की प्रगति और समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन अत्यंत उत्साहवर्धक रहा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनसे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने बहुत ही सुंदर उपहार भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किए। दोनों दिग्गजों के बीच में ये महत्वपूर्ण मुलाकात नई दिल्ली में, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुलाकात के बाद काफी हर्ष जताया और रामनाथ कोविंद जो काफी सीनियर नेता है, उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन को लेकर भी उन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। नायब सिंह सैनी नई दिल्ली में मानव सेवा राष्ट्र निर्माण आर्य समाज के 150वें वर्ष थीम के अंतर्गत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें यह सिखाया कि सभी मानव मात्र को समान मानकर ही एक विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखी जा सकती है। सीएम सैनी ने कहा कि आर्य समाज ने हमेशा समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया और इन्हीं उच्च मूल्यों को अपनाकर हम एक बेहतर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज आर्य समाज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में वो शामिल हुए और वहां पर उन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए और कहा कि स्वामी दयानंद की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। इस बीच उन्होंने समाज से जुड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात की और उनका सम्मान भी किया। कहा भी गया है कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। ये कहा गया है। गाय आदिकाल से ही हमारे देश में ये पूजनीय रही है। हमने प्रदेश में गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक कठोर कानून हरियाणा में बनाया है। गौ संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना भी लाने की आज जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में विश्व जागृति मिशन द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में इस कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सैनी ने लिखा कि सनातन संस्कृति जागरण अभियान हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिक आदर्शों के संरक्षण और प्रसार का प्रेरक उदाहरण है। सीएम सैनी ने कहा कि सनातन संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जो मानवता, करुणा और सद्भावना का मार्ग दिखाती है। सीएम सैनी ने कहा कि सनातन संस्कृति जागरण अभियान अब इस कार्यक्रम में शामिल होकर संतजनों, विद्वानों और समाजसेवियों से प्रेरणादायक विचार सुनने का भी अवसर मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के समालखा में आयोजित 78वें निरंकारी संत समागम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 78वें निरंकारी संत समागम में शामिल होना उनके लिए एक विशेष और प्रेरणादायक अनुभव रहा। सीएम सैनी ने कहा कि निरंकारी मिशन के एक ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, शांति और एकता का संदेश प्रसारित करते हैं। आज के इस समय में जब समाज में तनाव और विभाजन की स्थितियां देखने को मिलती है, तब इस प्रकार के संत समागम मानवता को सही दिशा और जीवन के सच्चे उद्देश्य का बोध कराते हैं। निरंकारी मिशन ने सेवा, समर्पण और सद्भावना के माध्यम से समाज में एकता और शांति की भावना को सशक्त बनाया है। ऐसे आध्यात्मिक आयोजन हमारी संस्कृति की उस अनमोल परंपरा को जीवित रखते हैं जो मानवता को जोड़ती है और समाज में भाईचारे और सद्भावना का वातावरण निर्मित करती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान कृषि, पशुपालन और अन्य प्रगतिशील नीतियों से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल से सीएम सैनी का खेती की आधुनिक तकनीकों, उन्नत फसलों और लाइव स्टॉक के विकास को लेकर सार्थक संवाद हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, किसानों की बढ़ती प्रगति और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों की सराहना की। डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के प्रगतिशील किसानों के साथ B2B मॉडल पर भी बातचीत की और उनके अनुभव से अवगत हुए। प्रतिनिधियों ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कृषि और पशुपालन क्षेत्र में लागू की गई नीतियां और बजटीय प्रावधान वास्तव में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर आयोजित राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। अब आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को पूरे प्रदेश में गरिमापूर्ण तरीके के साथ मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम सैनी ने रक्तदान शिविर का मुख्यमंत्री सैनी ने रक्तदान शिविर का जहां शुभारंभ किया, रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। अब आपको बता दें हरियाणा में 25 नवंबर तक शहीदी वर्ष मनाया जाएगा। इसमें पूरे राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें श्री गुरु तेग बहादुर जी का ये 350वां शहीदी वर्ष है और ऐसे में हरियाणा में भव्य स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैज लगाकर रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन उनका किया और रक्तदान बड़े स्तर पर वहां पे किया गया, जो मानव सेवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।